क्या आप जानते हैं कि धरती में कहां पर सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में शुरू हुई थी? क्या आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से भी मुक्ति मिल सकती है? क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा धाम है जहां पर अर्धनागेश्वर शिव और पार्वती वृक्ष के रूप में भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कब और कैसे भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने भगवान शिव का आह्वान किया था? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवदार के जंगलों से घिरी एक संकरी घाटी के बीचों बीच जटा गंगा के तट पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग नागेशम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम प्रांगण में। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे जागेश्वर धाम की पौराणिक मान्यताएं, प्रचलित किंवदंतियां, रोचक तथ्य और उत्तराखंड की सैकड़ों साल पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में। नो डाउट वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हर हर महादेव। चारों तरफ बादल ही बादल थे, बारिश भी हुई थी। बहुत अच्छी रिमझिम बारिश हुई है, हल्की हल्की सी। मतलब यहाँ से अब निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें दिल्ली भी जाना है वापस। लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर। वहाँ पर हम अच्छे से पूरे मंदिर की आपको रिकॉर्डिंग करके वहाँ की बहुत खूबसूरत आपको वहाँ का दर्शन कराएंगे। आपको बहुत आनंद आएगा वहाँ पे। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल इंडिया झांकों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस वक्त हैं अल्मोड़ा की वादियों में और खूब सारी मस्ती के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं आसपास स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को। पिछले 2 वीडियो में आप दर्शन कर चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर और चितई गोलू देवता मंदिर के। अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आइए दर्शन करते हैं जागेश्वर धाम के और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कई प्रचलित मान्यताएं। चितई गोलू देवता मंदिर के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम की तरफ। पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर ली है। यहाँ पर आकर अगर आप स्टे करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम स्टे से लेकर होटल्स तक। थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी। जान लेते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। रेल मार्ग से काठगोदाम तक आए और वहाँ से टैक्सी या बस लेकर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। काठगोदाम से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट, जहाँ से मंदिर लगभग 150 किलोमीटर, रामनगर से 162, नैनीताल से 99, रानीखेत से 78 और अल्मोड़ा से लगभग 35 से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर धाम मंदिर। राइट साइड में मंदिर की बाउंड्री। मंदिर में प्रतिदिन पुजारियों द्वारा 3 पहर की पूजा की जाती है, लेकिन साल में एक दिन महाशिवरात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर जूते उतारकर हाथ धो लिए हैं। अब चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। सुबह 4 बजे मंगल आरती और श्रृंगार के बाद बाबा भोलेनाथ को जगाया जाता है। दोपहर में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भोग और श्रृंगार कर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर परिक्रमा पथ के अनुसार हनुमान मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, केदार मंदिर से होते हुए बाकी की पूरी परिक्रमा के पश्चात फिर से जागेश्वर धाम मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। श्रद्धालु केवल शाम की पूजा आरती में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का आगमन होता है, पर सावन और शिवरात्रि के शुभ अवसरों पर यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा काल सर्प योग की पूजा, यज्ञ और महामृत्युंजय जाप जैसी पूजा भी करवाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर करवाया गया महामृत्युंजय जाप किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्टों से भी उबार देता है। जिन विवाहितों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, वे महिलाएं संकल्प के साथ यहाँ हाथ में दिया लेकर रात भर भगवान शिव की तपस्या करती हैं, तो निश्चित ही उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जागेश्वर धाम तीर्थ स्थल 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिनका निर्माण व जीर्णोद्धार कतुरी राजवंश और चंद राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। इसे उत्तराखंड के सबसे अधिक मंदिरों वाला परिसर माना जाता है। पुराणों में भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का वर्णन है। यहाँ स्थित 125 मंदिरों के समूह में 108 मंदिर भगवान शिव के उन्हीं नामों को समर्पित हैं। बाकी के 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। जागेश्वर धाम में भगवान शिव अर्धनागेश्वर रूप में विराजमान है और यह धाम उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद 5वां धाम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का इसमें मतभेद है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव और सप्त ऋषियों की तपस्थली माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव जागृत रूप में विराजमान है, इसीलिए इस मंदिर का नाम जागेश्वर धाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती का यह प्रथम मंदिर है जहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर आदिकाल से है, जहां भगवान शिव की पूजा बाल रूप में या तरुण रूप में की जाती थी। जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, वेल्लिंग पुराण में भी मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग में लव कुश अपने पिता श्री राम से किए युद्ध का पश्चाताप करने के लिए यहाँ पहुँचे और भगवान शिव के आह्वान के लिए कई दिनों तक यज्ञ किया, जिसमें देवताओं को भी आमंत्रित किया और बाद में उन्होंने ही यहाँ मंदिरों की स्थापना की। माना जाता है कि यहाँ दशानन रावण ने भी भगवान शिव की आराधना की थी। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लग रही होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय जागेश्वर धाम लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो का लिंक परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि बाबा जागेश्वर धाम की कृपा और दर्शन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और आप इस पुण्य के भागीदार बन सकें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इंडिया झांको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम करते हैं भारत भ्रमण, झांकते हैं इंडिया के हर कोने में और वहां से लाते हैं आपके लिए उन जगहों की खूबसूरत प्रस्तुति। तो बनिए हमारे इंडिया झांको परिवार का हिस्सा और यात्राओं के इस खूबसूरत सफर में बनिए हमारे हमसफर। एक और मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि द्वापर काल में पांडवों ने यहाँ कुछ मंदिरों की स्थापना की, जिसमें बटुक भैरव मंदिर का निर्माण प्रमुख है। पर जो भी हो, यह सच है कि 7वीं शताब्दी पूर्व यहाँ पर कास्ट मतलब लकड़ी के मंदिर हुआ करते थे, जिनका कालांतर में कतूरी राजाओं ने पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया। तांडेश्वर मंदिर प्रांगण में ही देवदार का एक विशाल वृक्ष है, जिसे अर्धनागेश्वर का रूप माना जाता है, जो कि जमीन से एक पेड़ है मगर ऊपर की तरफ जाते जाते 2 पेड़ों में बढ़ जाता है। माना जाता है कि यह पेड़ भगवान शिव और माता पार्वती का ही रूप है और श्रद्धालुओं को प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान है। जागेश्वर धाम मंदिर कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य केदारनाथ जाने से पहले जागेश्वर धाम में ही ठहरे और उन्होंने यहाँ की मान्यताओं को पुनर्स्थापित किया, साथ ही कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। तब वे अपने साथ महाराष्ट्र के कोंकण से वहाँ के भट्ट पुजारी को भी अपने साथ लाए थे। दक्षिण भारत में इन्हें नंबूद्री ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हें जागेश्वर धाम मंदिर की पूजा का काम सौंपा और आज भी इन्हीं भट्ट पुजारी की पीढ़ियां यहाँ पर पूजा का कार्य कर रही है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव की तपस्थली जागेश्वर धाम मंदिर में मांगी हुई मुराद उसी रूप में तुरंत पूरी हो जाती थी, जिसका बाद में दुरुपयोग होने लगा था। आदि शंकराचार्य ने इस प्रथा के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और उन्होंने व्यवस्था बनाई कि केवल यज्ञ और अनुष्ठान से ही मंगलकारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। बंदरों से थोड़ा बचकर, क्योंकि प्रसाद हाथ में देख झपट्टा मारने के लिए तैयार रहते हैं। देवदार के जंगल के बीच जटागंगा के तट पर स्थित जागेश्वर धाम मंदिर की वास्तुकला कटारमल सूर्य मंदिर की तरह ही नागर शैली में है, जिसमें हर मंदिर के ऊपरी भाग पर धारीदार राउंड शेप में अमल का स्थापित है, जिसे अक्सर कमल का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशियां उस काल की महान वास्तुकला का बोध कराती हैं। सामने है बटुक भैरव मंदिर। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही बाजार शुरू हो जाता है, जहां से यादगार के रूप में आप सोविनियर खरीद सकते हैं। ललित ने खरीदी है उत्तराखंडी टोपी, सही लग रही है। हर हर महादेव। उत्तराखंड की धरोहर लकड़ी और पत्थर के बने हुए पुराने हट वाले मकान।
जागेश्वर धाम मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन संरक्षित है। मंदिर प्रांगण से 100 मीटर की दूरी पर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसमें 3 हॉल हैं और जहां पर कुल मिलाकर 50 से अधिक मूर्तियां प्रदर्शित की हुई हैं, जिसमें उमा महेश्वर, सूर्य देव और स्थानीय राजा पूना राणा की 4 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जैसी कलात्मक और ऐतिहासिक संग्रह भी है। यह संग्रहालय शुक्रवार को छोड़कर बाकी के दिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है तथा फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। दर्शन और पूजा हो गई है, अब कर लेते हैं पेट पूजा। भुवन, खाने का टेस्ट कैसे है? अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा है, खाने बढ़िया है। क्या बढ़िया है इसमें? पूरी अच्छी है या दोनों ही अच्छे हैं? पूरी, आलू की सब्जी और भैया एक प्लेट यहाँ पूरी की। कड़ी चावल, दोनों बहुत बढ़िया है। आपको क्या अच्छा लगा, पूरी आलू? आपके जीवन की मंगल कामना के साथ यहाँ विराम लेते हैं। जल्द मिलेंगे नई लोकेशन और नई एनर्जी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।